हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी लव इज़ लव ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे अपडेट कर रही हूँ स्टोरी के साथ कनेक्ट करने के लिए। प्लीज़ पिछले पार्ट जाकर सुनिएगा, उसके बाद ही समझ में आएगा कि आगे क्या हुआ था। तो अभी मैं थोड़ा कोशिश करूँगी अपडेट करने की। मेरा हेल्थ कंडीशन ख़राब होने के कारण मैं अपडेट नहीं कर पा रही थी। इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगी कि क्या हुआ था और क्या नहीं। तो बट अभी बहुत दिन हो गए ना, इसलिए मैं डायरेक्टली स्टोरी को स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वेंचिंग ने सभी लोगों को इनवाइट किया था, वो भी बर्थडे पार्टी के लिए। तो इसलिए सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड हमारा विंग भी इस पार्टी में जाने के लिए एक्साइटेड था। और वांग जी तो जो था ना, वो थोड़ा सा काम के लिए वो बिज़ी हो चुका था, इसलिए वो ज़्यादा हॉस्टल में नहीं रह रहा था। बट उसी दौरान हमारे विंग की मदर वहाँ पे हॉस्टल में आई थी। हॉस्टल में आने के बाद विंग की मदर ने विंग के दोस्तों को वगैरह सभी लोगों को रेड एम्बुलप होता है ना, जो गिफ्ट के तौर पर पैसे दिए जाते हैं, वैसे दिए थे। और वांग जी को क्या कहा था आपको याद होगा तो, हमारा वांग जी तो उसका जमाई बोलते ना उसको, हाँ जमाई राजा बन चुके थे। और हमारे विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी मदर के ऊपर कि उसकी मदर कैसे बोल सकती है, वांग जी को इससे तो गलत फहमी हो सकती है ना। विंग यही सोच रहा था। फिर ऐसे ही करते हुए ये टाइम बीत चुका था। देन ये लोग शॉपिंग करने के लिए भी चले जाते हैं, जहाँ पे वांग जी घर में आकर उसका ब्रदर उसे बोलता है कि वांग जी तुम रेस्ट करो, क्योंकि तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ चुके थे। क्योंकि वांग जी ने रेस्ट नहीं किया था, क्योंकि विंग ने उसे लास्ट टाइम जो भाषण दिया था बहुत बड़ा वाला कि तुम अभी भी जो ना अपने माँ बाप के मतलब अपने अंकल के पैसों के ऊपर हो, एक्सेट्रा तुम खुद का कुछ कर नहीं रहे हो, एक्सेट्रा चीज़ें जो थी ना, जैसे होता है ना कि वांग जी के दिल पे जाके सीधा कनेक्ट हो जाना, तो वो कनेक्ट हो गई थी। इसके कारण वांग जी अपने काम के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। तो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, जहाँ पे अभी हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे सुबह हो चुकी थी। वांग जी सुबह होने के कारण वो जल्दी जल्दी उठता है। उठने के बाद वो अपना फ्रेशनर वगैरह सारी चीज़ें होने के बाद वांग जी जो था ना, पहले अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद वो पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाने ही वाला था। बट एक बार वो अपने लैपटॉप में पहले चेक करता है उसने जो काम किया था स्टार्ट, क्या वो बराबर रास्ते पे चल रहा है या नहीं। वांग जी ये देखता है, उसी में उसके 2 घंटे बीत जाते हैं। देन उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है। अपने गगा और अपने अंकल के साथ मिलके वो ब्रेकफास्ट को नॉर्मल तरीके से इंजॉय करके खाते हैं। देन उसके बाद फिर से हमारा वांग जी अपने कमरे में आता है। देन उसने पार्टी के लिए जो भी चीज़ें रेडी करवाई थी, मतलब जो उसने कपड़े वगैरह जो भी थे ना उसके रेडी थे, वांग जी एक बार उन्हें देखता है अच्छे से और कुछ मिसमैच तो नहीं है ना, वो यही देखता है। और वांग जी मन में सोचता है कि हाँ, विंग कौन से कपड़े पहनेगा, समझ नहीं आ रहा विंग कौन से कपड़े पहन सकता है भला। अगर विंग और मेरा ड्रेसिंग सेंस सेम टू सेम हो जाए तो कितना मस्त होगा ना, फिर हम दोनों तो कपल रहेंगे, उस पार्टी की जान रहेंगे। काश विंग तुमने मुझे बताया होता कि तुम किस तरह के कपड़े पहनने वाले हो करके। सही में विंग तुम ना कभी कभी ना बहुत गलत कर देते हो, बट तुम्हारी मदर ना विंग सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ, ऐसे ही तो मुझे तुम्हारी मम्मा जैसी ही मदर चाहिए, जो मुझे समझती है, उनको पता है मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं, तो उन्होंने तो मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया है। ऐसे वांग जी सोच रहा था और उसके फेस पे स्माइल थी। फिर वांग जी उन कपड़ों को लेकर जस्ट कुछ टाइम तक उनको देखता रहता है। देन उसके बाद वो काम करता है। वो अपनी शुयांग को मैसेज करता है कि कहाँ है ब्रो, सब कुछ रेडी तो हो चुके हैं ना। तो अब हम शुयांग की तरफ मतलब हमारे विंग की तरफ ही देखते हैं, जहाँ पे विंग सुबह उठने के बाद अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के लिए वॉशरूम वगैरह जाता है। सभी लोग मिलके नहा धोकर वापस आते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह सारी चीज़ों को करते हैं। एंड सॉन्गलैंड तो वो जल्दी जल्दी जा चुका था, क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड का बर्थडे था ना, इसलिए सॉन्गलैंड तो जाएगा ही ना। तो सॉन्गलैंड वहाँ से जा चुका था। अब बचे शाओशियान एंड शुयांग और विंग, वही लोग थे। जहाँ पे शाओशियान का गगा जो गगा बोले उसका भाई जो था ना, शाओशियान से मिलने आया था, जिसलिए शुयांग ने उसे पूछा भी था। पर शाओशियान ने कहा था कि तुम अपने काम से काम रखो, मुझे अपने काम पे ध्यान देना दो। ऐसे कहते हुए जो ना शुयांग को कहकर शाओशियान वहाँ से जा चुका था। अब बचे विंग एंड शुयांग जो था ना, वो विंग से बातें कर रहा था कि तुम क्या पहनोगे, कैसे होगे। जहाँ पे विंग उसे बताता है कि हम लोगों ने साथ में मिलके तो शॉपिंग की थी, अब इसमें इतना बड़ा पूछने की क्या ज़रूरत है, नॉर्मली बर्थडे ही तो है ना, कैसे भी चलो, बस थोड़ा बहुत अच्छा ही दिखना है और क्या करना है। जहाँ पे सॉन्गलैंड कहता है, शुयांग कहता है कि हाँ ये तो तुमने सही कहा है, बट फिर भी
बट हमारा विंग जस्ट कहता है कि फिर भी छोड़ो और तुम अपने आप के ऊपर ध्यान दो, ऐसे विंग ने कहा था। देन इसके बाद विंग ने अपने काम के ऊपर ध्यान देना, मतलब जो अपने प्रोजेक्ट वगैरह रहता है ना, वो सारी चीज़ों के ऊपर वो ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हमारा विंग ये सब कर रहा था, तभी शुयांग को कॉल आया था, वो था हमारे वांगजी का। अब शुयांग वांगजी से बात कर रहा था। शुयांग कहता कि क्या हुआ है ब्रो, इस टाइम पे कॉल किया? वांगजी कहता है हाँ, तो क्या मैं तेरे को कॉल नहीं कर सकता? तो शुयांग कहता ऑफकोर्स ब्रो, तू मुझे कॉल कभी भी कर सकता है, मैं तुम्हारे लिए तो दिन रात सुबह शाम सभी किसी भी टाइम कर तू, मैं उस टाइम पे फ़ोन उठा दूंगा। जहाँ पे वांगजी कहता है ठीक है, मुझे ये बताएगा, एक बात पूछनी थी। तो शुयांग कहता है एक क्यों, 10 बात पूछना, 10 बात मुझसे पूछ सकता है। तो वांगजी ऐसे सुनता है ना, तो कहते शुयांग कहता है कि 10 बात पूछ सकता है मुझसे। तो वांगजी कहता है छोड़, पहले ये बता विंग कौन से कपड़े पहनने वाला है। शुयांग कहता है विंग क्यों? तो वांगजी कहता है क्या मतलब, तुम्हें नहीं लगता है कि हम दोनों को थोड़ा कपल आउटफिट में नज़र आना चाहिए, सेम टू सेम कपड़े होने चाहिए? तो शुयांग कहता है ऐसा ही था तो पहले ही कपल आउटफिट ले लेते ना दोनों एक जैसा। वैसे भी तुम्हें लगता है विंग तुम्हारे जैसे मतलब कपल की तरह नज़र आना उसे पसंद आएगा? तो वांगजी कहता है वही तो, बट सडनली अगर मैं उसकी तरह थोड़ा सा दिखूँगा तो क्या पता, विंग थोड़ी ना वहाँ से पार्टी से भागने वाला है। तो शुयांग कहता है ठीक है, वैसे मुझे तो पता है कि विंग कौन से कपड़े पहनने वाला है, क्या तुम जानना चाहते हो? तो वांगजी कहता है कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ, क्या तू बताएगा मुझे? तो शुयांग कहता है ठीक है, मैं तेरे को फ़ोटो निकाल के भेज देता हूँ, ओके। तो वांगजी कहता है ग्रेट, मेरा अच्छा दोस्त, तू मेरा बेस्ट बडी है। तो शुयांग कहता है हाँ, काम के टाइम भी तुझे मैं बेस्ट बडी नज़र आता हूँ, वरना हर वक्त तुझे मैं बेस्ट बडी नज़र ही नहीं आता हूँ, है ना? तो शुयांग ऐसे कहता है ना, तो वांगजी कहता है ब्रो ऐसा तो मत कहना, हाँ तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ज़्यादा अच्छा, प्यारा सा ऐसे कहता है। जिसके कारण शुयांग बस एक स्माइल करता कहता है ठीक है, ज़्यादा मस्का मत लगा, मैं समझ गया, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो फ़ोन को कट कर देता है। जिसके बाद शुयांग, जो विंग अपने काम पे ध्यान दे रहा था, शुयांग छुप के ऐसे इधर उधर घुस के जो है ना विंग के कबर्ड में से जो ना ऐसे अपनी फ़ोटो को निकाल देता है। देन उसके बाद वांगजी को भेज देता है। जिसके बाद विंग उसे देखता तो है, बट विंग को लगता है कि शायद इसका दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए इधर उधर घूम रहा है करके, इसलिए विंग ज़्यादा ना ध्यान देते हुए ऐसे ही ये टाइम बीत जाता है। फिर अब हम शाम के टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग रेडी होना स्टार्ट हो चुके थे, जहाँ पे शाओशियान वापस आ चुका था और वो भी रेडी हो रहा था, सभी लोग रेडी हो रहे थे, यहाँ तक कि विंग भी रेडी हो चुका था। विंग रेडी होने के बाद कहता है कि हाँ हो गया क्या, सब लोगों का टाइम हो रहा है? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हो गया, चलो चलते हैं, ऐसे कहता है। देन इसके बाद शुयांग, शाओशियान एंड विंग तीनों रेडी हो चुके थे। देन तीनों जस्ट नीचे आते हैं चलते हुए, एंड देन उसके बाद वहाँ पे कार आकर रुक चुकी थी। शुयांग ने कार को बुलाया था अपने घर से, इसलिए शुयांग की कार आकर रुक चुकी थी एंड वो लोग तीनों वहाँ पे बैठे एंड देन वहाँ से निकल चुके थे। जहाँ पे वेंचिंग की पार्टी थी वहाँ पे वो लोग निकल चुके थे। अब वेंचिंग के पार्टी का सीन देखते, जहाँ बाहर जो गेट पे जो ना पास दिखाना पड़ता है, जिसके बाद इन लोगों को एंट्री मिल जाती है। देन उसके बाद वो लोग एंटर हो चुके थे। जहाँ पे विंग उस पार्टी को देख रहा था, बहुत ज़्यादा रौनक थी उस पार्टी के अंदर। बहुत टाइम के बाद विंग इस तरह की पार्टी को अटेंड कर रहा है, क्योंकि 5 साल तक विंग ने किसी भी चीज़ को अटेंड नहीं किया था। विंग बहुत टाइम के बाद इस तरह की पार्टी को अटेंड कर रहा है, और इस तरह की पार्टी विंग के लिए थोड़ी नई थी, थोड़ी नहीं कहेंगे, पूरी की तो पूरी नई थी। लाउड म्यूज़िक था, बहुत सारे लोग नशे में झूम रहे थे, एक्सेट्रा जो चीज़ें चल रही थी, कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स थे, कोई डांस कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तभी वेंचिंग एंड सॉन्गलैंड वहाँ पे आते हैं और इन लोगों को ग्रीट करते हैं, जहाँ पे ये लोग भी ग्रीट करते हैं, जहाँ पे विंग उसे गिफ्ट दे देता है, जहाँ पे वेंचिंग कहते कि थैंक यू सो मच विंग, ऐसे वो कहते, जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि थैंक यू सो मच मुझे पार्टी में इनवाइट करने के लिए। वेंचिंग बस एक स्माइल करते हैं, देन सभी लोगों से गिफ्ट वगैरह देते हैं। देन उसके बाद वेंचिंग कहते कि चलो सभी लोग अभी पार्टी को इन्जॉय करो, ओके। तभी शुयांग कहता है क्या वांगजी नहीं आया अभी तक? तो सॉन्गलैंड कहता है नहीं अभी तक वो नहीं आया है। तभी वेंचिंग कहता है वैसे तुम लोग दिख मस्त रहे हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो सभी लोग, ऐसे कहता है। जहाँ पे सारे लोग कहते हैं कि थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग जस्ट नॉर्मली कुछ बातें करते हैं एंड देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना, वो एक सॉफ्ट ड्रिंक को लेता है और पी रहा रहता है। तभी शौशन कहता है कि विंग क्या तुम सॉफ्ट ड्रिंक ही लोगे? तो विंग कहता है कि हाँ बस सॉफ्ट ड्रिंक। शौशन कहता है वाई? तो विंग कहता है ऐसे ही हम लोगों को वापस जाना है और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई गलती करूं इसलिए। तो शौशन कहता है कि ये तो सही कहा, क्या तुम ड्रिंक को झेल नहीं पाते हो? तो विंग कहता है आई डोंट नो, क्योंकि मैंने
पहले एक ही बार ड्रिंक किया है, उसके बाद से मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया है। तो शशांक क्या सच में? तो विंग कहता तो शशांक कहता तो आज तुम्हें पक्का ट्राई करना चाहिए। विंग कहता है नहीं, मुझे ट्राई नहीं करना है, ऐसे विंग कहता है। तभी हम वांग जी को देखते हैं जहाँ पे वांग जी की एंट्री हो चुकी थी और वांग जी जस्ट पार्टी में एंटर हो रहा था। एंड वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, डैम हैंडसम, बहुत ज़्यादा ही। एंड जो है ना सभी लोग वांग जी को देख रहे थे। वैसे तो वांग जी ऐसी एक रहता है ना, एक ऐसी शख्सियत थी जिसे देखने के बाद सारे लोग उसे देखते ही रह जाते थे। और वांग जी के पीछे ऊपर से लैन फैमिली का नाम भी आता था और रईस भी था वांग जी, इसलिए सब लोगों की नज़रें तो उसके ऊपर चिपक ही जाती थी। और वांग जी एंटर होता है ना तो सारे लोगों की नज़रें इस बार भी वांग जी के ऊपर चिपक चुकी थी, बस वो वांग जी को देखे जा रहे थे। वांग जी अंदर एंटर होता है और इधर उधर देखता है और वांग जी सच में बाकी दिनों के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और वांग जी ने जो कोट पहना हुआ था वो तो और भी ज़्यादा उसे ग्लैमरस लुक दे रहा था, बहुत ज़्यादा ही शाइन कर रहा था। वांग जी के जो शूज़ जो थे चमक रहे थे, उसकी आँखें, उसके बाल, उसका चलने वाला जो स्टाइल था, सब कुछ पूरा बहुत अच्छा था। इसलिए हमारे वांग जी को वो लोग देखे जा रहे थे। और हमारा वांग जी सब नॉर्मली तरीके से अंदर एंटर होता है और अपने दोस्तों को देखता है और हाय गाइस ऐसे कहता है। और तभी उसका ध्यान हमारे विंग की तरफ जाता है जहाँ पे विंग जस्ट सॉफ्ट ड्रिंक को पी रहा था, एक ऑरेंज जूस को पी रहा था। एंड जब वांग जी उसे देखता है ना विंग को देखने के बाद वांग जी के मुँह से निकलता वाह डैम हॉट। क्यों विंग, क्यों तुम मेरे दिल पे इतनी ज़्यादा छुरियाँ क्यों चलाते हो? मुझे समझ भी नहीं आता, इतना ज़्यादा हैंडसम दिखने की क्या ज़रूरत है? हाँ, ऐसे वांग जी कह रहा था मन में। और वांग जी सब लोगों को छोड़ देता है और विंग के पास आता है, कहता है हे विंग। जहाँ पे विंग जो ड्रिंक पी रहा था ना वो जस्ट साइड में रखता है और उसे देखता है और कहता है जहाँ पे वांग जी कहता है वैसे तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। और मेरा क्या? विंग जस्ट उसे ऊपर से नीचे देखते कहता है तुम हमेशा की तरह बंदर ही लग रहे हो। जहाँ पे क्या? तो विंग कहता हाँ क्या मतलब? तो मैं तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, तुम कॉम्प्लीमेंट के लिए तो मेरे पास आए हो ना, तो क्या मैं कॉम्प्लीमेंट भी ना दूँ तुम्हें? तो वांग जी कहता ये किस तरह की कॉम्प्लीमेंट हुई भरा? हाँ मैं बंदर लग रहा हूँ? तुम ये क्या बोल रहे हो विंग? हाँ मैंने तुम्हें कहा कि तुम हैंडसम लग रहे हो करके। हाँ तो विंग कहता ऑब्वियसली मैं हैंडसम हूँ तो हैंडसम लगूंगा ही ना, मुझे कैसे लगना चाहिए भला? तो वांग जी ऐसे सुनता है तो वो कहता है हाँ पता नहीं तुम्हारी और मेरी दुश्मनी क्या है। विंग कहता है जैसे कि एक सांप को सपेरे से दुश्मनी होती है वैसे हम दोनों को एक दूसरे से दुश्मनी है। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ ये कहाँ से कहाँ पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ रहे हो तुम विंग? विंग कहता है हाँ छोड़ो। और विंग वांग जी को अच्छे से देखता है। वांग जी की आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल थे ना हमारे वांग जी ने अपने मेकअप के थ्रू थोड़े से जो ना हाइड किए थे। विंग देखता है और विंग कहता है वैसे ऐसा कौन सा हार्ड वर्क कर रहे हो तुम जहाँ पे तुम हॉस्टल नहीं आ पा रहे हो ना कुछ कर पा रहे हो? तो वांग जी कहता है तुम समझो क्या कर रहा हो। तो विंग कहता है क्या समझूँ, कहीं पैसे ही पार्टी करते रहते होंगे और मैं क्या समझने वाला हूँ। वांग जी कहता है हाँ यही सब सोच सकते हो मेरे बारे में। पता नहीं मेरे बारे में इतनी गलत सोच तुम्हारे मन में किसने डाली है, मुझे बस पता चल जाए। विंग कहता है किसी को डालने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास मेरा खुद का दिमाग है और मैं अपने खुद के दिमाग से सब सोच सकता हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ बट मेरे बारे में इतनी बुरी चीज़ें कैसे सोच सकते हो विंग? विंग कहता है दिमाग। जहाँ पे वांग जी जस्ट उसे देखता है और अब कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद तभी अनाउंसमेंट होती है और वेंचिंग जस्ट कहते हैं कि अब केक कटिंग का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। देन उसके बाद वेंचिंग केक कटिंग करती है। केक कटिंग करने के बाद सभी लोग शैम्पेन को ओपन करते हैं एंड सबके पास ग्लास लाए जाते हैं। जहाँ पे विंग के पास भी लाया जाता है बट विंग नाम में सीरियल आता है बट वेंचिंग कहते हैं विंग प्लीज़ लो ना। हाँ तुम मेरे सॉन्गलैंड के मेरे बॉयफ्रेंड के अच्छे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ प्लीज़ ले लो ना। हाँ एंड तुम बड़े हो चुके हो और तुम इसे ड्रिंक कर सकते हो, क्या हो जाएगा अगर तुम इसे थोड़ा सा ड्रिंक कर लोगे तो? विंग कहता है बट तभी वांग जी कहते हैं अब ले भी लो ना विंग, क्या होता है? बर्थडे गर्ल को नाराज़ करना गलत बात होती है ना। विंग जस्ट वांग जी को देखता है और कहता है कि चलो ठीक है। और विंग उस ड्रिंक को ले लेता है एंड देन ड्रिंक को ले लेने के बाद सभी लोग चीयर्स करते हैं। देन उसके बाद सभी लोग ड्रिंक के सिप लेते हैं। विंग भी नॉर्मली सिप लेता है देन उसके बाद उस ड्रिंक को साइड में रख देता है। एंड देन उसके बाद धीरे धीरे पार्टी का माहौल चेंज हो जाता है जहाँ पे सभी लोग डांस करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे वांग जी विंग से पूछता है कि चलो हम डांस करते हैं। विंग कहता है जाओ इतनी सारी लड़कियाँ हैं तुम्हारे सामने जिससे साथ उसके साथ डांस कर सकते हो। पर वांग जी कहता है मुझे तो तुम्हारे साथ डांस करना है ना। तो विंग कहता है तो मैं तुम्हें लड़की नजर आता हूँ। तो वांग जी कहता है लड़की तो नज़र नहीं आते हो
बट कभी कभी सोचता हो कि अगर तुम लड़की होती तो कितना मस्त लगते ना। हाँ, विंग कहता क्या कहा तुमने? तो वांग जी बस हंसते कहते कुछ नहीं, तुम्हारे कान बज रहे होंगे, वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक है ना विंग, इसलिए तो शायद से तुम्हारे कान बज रहे होंगे। विंग कहता हाँ मुझे सब समझ में आता है तुम्हारी ये किस तरह की हरकतें है। तो वांग जी कहता ओ पता नहीं तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ। तो विंग कहता ऑब्वियसली तुम गलत हो। वांग जी कहता रियली? तो विंग ऐसे कहता है और विंग फिर से ग्लास से ड्रिंक करता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट कहता है कि ठीक है मैं डांस करके आता हूँ। तो विंग कहता मैंने कहाँ रोका है, तुम्हें जाना है जाओ, आना है आओ, डांस करना है तो करो, ये सब कुछ तुम्हारी चॉइस है ना कि मेरी। वांग जी डांस करने आ चुका था और विंग जस्ट नॉर्मली ड्रिंक को पीते हुए इन सारी चीज़ों को देख रहा था। सभी लोग अपने इसमें ही धुन में थे, सभी लोग डांस कर रहे थे और शुयांग को देखते, जहाँ पे शुयांग अपनी ब्यूटी को देख रहा था और वो देखता है कि वो किसी और के साथ है। शुयांग को बहुत गुस्सा आ रहा था, इस लड़की के पीछे उसने इतना टाइम वेस्ट किया और ये लड़की देख किसके साथ मस्त मज़े कर रही है। इसे देखने के बाद शुयांग को बहुत गुस्सा आ रहा था और शुयांग कहता सभी लोगों के पास कोई ना कोई है, बस मैं खुद अकेला रह गया, क्यों मैं इतना ज़्यादा नल्ला कैसे बन गया। ऐसे शुयांग खुद को ही कोसने लगता है और शुयांग एक पे एक ऊपर ड्रिंक करने लगता है और तभी उसका ध्यान शाओशन की तरफ जाता है, जहाँ पे शाओशन वो डांस कर रहा था अपने ब्रदर के साथ, जहाँ पे उसके ब्रदर को भी वो लेके आया था बट उसने किसी को बताया नहीं था, ठीक है, कि ये उसका ब्रदर है करके, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। ओके, तो जो है ना शाओशन डांस करता है, डांस होने के बाद उसके बाद वो जो था ना वो पीछे पलट कर जो ड्रिंक काउंटर था ना वहाँ पे चला जाता है और शुयांग को देखता है और कहता है कि क्या हुआ है तुझे, हाँ तू इस तरह से क्यों देख रहा है मुझे। हाँ, तो शुयांग कहता है कि तेरे पास भी पार्टनर है। तो शाओशन कहता है पार्टनर? तो शुयांग कहता है हाँ वो। तो शाओशन कहता है हाँ तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तो शुयांग कहता है कि तूने मुझे बताया नहीं तेरे पास भी पार्टनर है, तो इतना ज़्यादा बुरा कैसे हो सकता है। हाँ, तूने खुद भी अपने पास पार्टनर रखा बट मुझे बताना एक बार भी सही नहीं समझा। तू कैसा दोस्त है, इस तरह का दोस्त कोई हो सकता है भला? तो शुयांग ऐसे कहता है। तो शाओशन कहता है ओ क्या मतलब मेरे पास कोई होगा तो मुझे तुम्हें बताना होगा। तो शुयांग कहता हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम तो मुझे इतना बता सकते हो ना, मैं कैसे तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तो शुयांग ऐसे कहता है। शाओशन कहता है ओ रियली? तो शाओशन ऐसे कहता है ना, तो शुयांग कहता है हाँ। तभी शाओशन कहता है वैसे इतना ज़्यादा ड्रिंक करने का रीज़न क्या है, मतलब मुझे बताएगा। तो शुयांग कहता है क्योंकि मैं अकेला सिंगल हूँ, अकेला हूँ, बस अकेला, सबके पास अपने अपने पार्टनर है बट मैं ऐसा अकेला क्यों हूँ। हाँ, शाओशन जस्ट उसके पास आता है और ग्लास को जल्दी से फिनिश करते हुए कहता है ओह क्या तुम अकेले हो? मैं हूँ ना तुम्हारे पास, और कौन चाहिए तुम्हें? तो शुयांग कहता है क्या? तो शाओशन कहता है क्या मैं नहीं हूँ तुम्हारे पास? तो शुयांग कहता है हाँ बट तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, ना गर्लफ्रेंड हो, तुम ना लड़की हो ना लड़के हो। ऐसे कहता है। तो शाओशन क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तो शाओशन कहता है ऐसे कहता है। तो शुयांग कहता है मतलब तुम मेरे कुछ नहीं हो ना, तुम तो मेरे बस दोस्त हो ना। तो शाओशन कहता है ओ बस दोस्त, ऐसे कहता है। एंड शाओशन जस्ट उसके शोल्डर पे हाथ रखते कहता है दोस्त से बढ़कर भी तो हम कुछ बन सकते हैं ना। तो शुयांग कहता है कि क्या बन सकते हैं, बताओगे मुझे? तो शाओशन कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे वो कहता है। देन कहता है कि ठीक है। तो शुयांग कहता है कि सच में हम कुछ बन सकते हैं? तो शाओशन कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स हम बन सकते हैं, ऐसे कहता है। एंड शाओशन शुयांग के हाथ को पकड़ के वहाँ से लेके जाना स्टार्ट कर देता है और शुयांग यहाँ पे थोड़ा नशे में था, शाओशन वहाँ से लेके जाना स्टार्ट कर चुका था। उसके बाद हम सॉन्गलैंड और वेंचिंग को देखते हैं, जहाँ पे वेंचिंग अपने दोस्तों से मिला रही थी और सॉन्गलैंड नॉर्मली मिल रहा था, अच्छे से हैप्पीली बातें कर रहा था एंड ऐसे ही टाइम बीत रहा था। हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी के अराउंड बहुत सारी लड़कियाँ आ चुकी थी और वांग जी को चिपकने की कोशिश करते हैं और वांग जी को इससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वांग जी रिटर्न आ जाता है और विंग के पास आकर बैठ जाता है और वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग ड्रिंक करते जा रहा था, उसे पता ही नहीं चला कि उसने कब 3 ग्लास को फिनिश कर दिया और विंग वहाँ पर बैठा हुआ था बस, और ग्लास को और ज़्यादा भरो ऐसे करते जा रहा था। इसके कारण वो इंसान जो चुपचाप से देते जा रहा था। हम वांग जी को देखते, वांग जी वहाँ पे आता है। विंग जस्ट टर्न होता है और कहता है हाँ क्या हुआ है? हाँ, तो वांग जी जो विंग क्या तुम नशे में हो? विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं नशे में मजाक चल रहा है, मैं नशे में कभी नहीं होता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं नशे में क्यों रहूँगा भला? हाँ,
ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है, जिसके कारण हमारा वांग जी जस उसे देखता है। विंग वांग जी को देखकर बस एक छोटी सी स्माइल करता है, जहाँ पे वांग जी को समझ में आ रहा था कि विंग थोड़ा सा नशे में है करके। एंड वांग जी ने भी जब डांस करा था ना, उसने भी 2-3 ग्लास जो ड्रिंक किया था, इसलिए वांग जी भी थोड़ा सा नशे में था। इसलिए वांग जी जस्ट कहता है कि चलो हम घर चलते हैं। विंग कहता है, हाँ घर? कौन से घर? हम तो घर में नहीं रहते हैं ना वांग जी, हम तो हॉस्टल, हाँ हॉस्टल में रहते हैं और तुम घर जाने की बात कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना वांग जी। जहाँ पे वांग जी कहते हैं, हाँ 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 तुमने सही कहा, हम हॉस्टल में रहते हैं, ये गलत बात है, मैं समझ गया, माफ़ करना, बट हमें चलना चाहिए, ठीक है। तो विंग कहता, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर चलना चाहिए, चलो 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 वांग जी हम चलते हैं, हाँ हमें चलना चाहिए। तो वांग जी कहता है तो विंग जस्ट खड़े होने की कोशिश करता है। जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता है ना, वो डगमगा जाता है, उसके कदम पूरी तरह से डगमगा रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहते, विंग अगर तुम्हें ड्रिंक सह नहीं जाती, तुमने इतना ज़्यादा क्यों पी? तो विंग कहता है, मैंने पहले ही कहा था मुझे नहीं पीना है, बट तुम लोगों ने ही मुझे पिलाया, इसलिए मैंने पी ली। अब देखो क्या हो गया, वैसे तो मैं ठीक ही हूँ, मुझे तो कुछ हुआ तो नहीं है, बट फिर भी वांग जी जिस कहता है तो विंग कहता है कि हाँ, मुझे घर जाना है, मुझे सोना है, बस सोना है। तो वांग जी कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और वांग जी विंग को सहारा दे रहा था। विंग कहता है दूर 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 दूर, छू मत। वांग जी कहता है हाँ क्यों? तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत बुरे लड़के हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम हमेशा मेरे बैक को देखते रहते हो, हाँ कितनी गंदी नज़र है तुम्हारी, तुम मुझे गलत नज़र से देखते रहते हो। वांग जी नहीं तो मैं तो ऐसा कभी नहीं देखता। विंग कहता हाँ झूठे, तुम झूठ बोल रहे हो ना। वांग जी कहता नहीं तो मैं क्यों झूठ बोलूँगा बोला। तो विंग कहता अच्छा तो क्या तुम मेरे पीछे बट को नहीं देखते हो? हाँ। तो वांग जी कहता तुम आगे चलोगे तो तुम्हारे बट तो मुझे नज़र आएंगे ही ना। तो विंग कहता हाँ तो तुम देखते तो हो ना, हाँ और तुम बार बार मुझे किस करते रहते हो। तो वांग जी कहता है मैं नहीं करता, वो एक्सीडेंटली हो जाता है विंग। विंग कहता ओ रियली? तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है अच्छा अगर मैं ऐसे गिरूंगा तो किस हो जाएगा? तो वांग जी कहता है हाँ देखो गिर के देख लो। विंग कहता है रियली? वांग जी जस्ट हाँ में सिर हिलाता है। तो विंग जस्ट जो अपने पैर फिसलने का एक्टिंग करता है और गिर के देखता है, और वांग जी नीचे गिर जाता है, पूरा ज़मीन पर चिपक जाता है और विंग उसके ऊपर। एंड देन उसके बाद फिर से उनके लिप्स एक दूसरे से अटैच हो चुके थे और विंग शॉकिंगली देख रहा था, जहाँ पे वांग जी खुद शॉक हो चुका था। और कुछ पार्टी चल रही थी, सिर्फ कुछ लोग ही वहाँ से थोड़ा दूर हट चुके थे, क्योंकि पैर थोड़ी ना दे सकते थे भाई उन लोगों के ऊपर। एंड वांग जी और विंग ज़मीन पर लेटे हुए थे। एंड देन उन दोनों के लिप्स अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एंड विंग बस आंखें फाड़ के, वांग जी खुद भी आंखें फाड़ के देख रहा था। तभी वांग जी जस्ट जो ना विंग के कमर को टच करता है, जिस कारण विंग होश में आता है और विंग जस्ट उठकर जस्ट वांग जी के ऊपर ही बैठ जाता है। और वो वांग जी के ऊपर ही बैठा हुआ था, जहाँ पे वांग जी बस उसे देखता है। विंग कहता हाँ ये तो तुमने सही कहा, देखो हम दोनों ने फिर से किस कर ली। हाँ पता नहीं हम दोनों के साथ ये ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ तो ये सब पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ, वो भी बार बार अजीब तरह से, बार बार किस हो रहा है। हाँ ऐसा क्यों हो रहा है? तो वांग जी कहता है मुझे भी नहीं पता है, मैंने भी पहली बार ही ये सब किया है, बट मुझे अच्छा लग रहा है। विंग कहता है ओ मुझे भी। तो वांग जी जस्ट कहता है कि ओ अच्छा ऐसा है क्या? तो विंग कहता है कि अच्छा है, ऐसे कहता है। तब वांग जी जस्ट उससे कहता है कि विंग कहता है तो वांग जी कहता है क्या एक और बार करे? विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है किस? विंग कहता है ना बिल्कुल भी नहीं, हम तो बाहर है ना, हम ऐसी चीज़ें पब्लिकली नहीं कर सकते हैं, वरना मेरी मॉम को पता चल जाएगा और मेरी मॉम मेरे पीछे पड़ जाएगी कि मैं तुमसे शादी कर लूँ करके। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता हाँ तो मेरी मॉम को जानते नहीं हो, उनको अगर पता चला कि हम ऐसे किस पे किस करते जा रहे हैं ना, तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगी और हम दोनों को जल्दी से जल्द शादी करवा देंगी। हम दोनों पता ही नहीं चलेगा, हम पेरेंट्स में हनीमून कर रहे होंगे, इतनी बड़ी कंडीशन हो जाएगी मेरे साथ। तो वांग जी कहता हाँ सच में ऐसा होगा? तो विंग कहता हाँ तुम नहीं जानती हो मेरी मॉम को, मेरी मॉम एक बार अगर डिसाइड कर लेना तो वो
सचमुच करके रहती है। तुम्हें पता है मेरी मॉम बीएल की कितनी बड़ी फ़ैन है, कितनी ज़्यादा। और जब उनका बेटा एक बीएल निकलेगा, मतलब बॉयज़ लव करेगा, तो वो तो पूरी क्रेज़ी हो जाएगी। वो तो हम दोनों को क्या क्या सोच रही होगी हमारे बारे में, इमेजिनेशन तुम सोच सकते हो। जहाँ पे वांग जी कहता है ओह क्या 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 सोच रही होगी। विंग कहता है मुझे लगता है मेरी माँ के सपने में तो हम लोगों के 4-4 बच्चे भी हो गए होंगे। वांग जी कहता है ओ रियली। तो विंग कहता है हाँ, क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? एक बार मेरी माँ के साथ बैठ कर देखना, तुम्हें पता चल जाएगा मेरी मॉम बॉयज़ लव के बारे में क्या क्या सोचती है। तो उसके दोस्त, उसके उनके दोस्त कितने ज़्यादा क्रेज़ी है इसके बारे में। तो वांग जी कहता है हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर सोचूंगा इस बारे में। तो विंग कहता है तभी वांग जी कहता है विंग क्या तुम ऐसे ही मेरे ऊपर बैठे रहने वाले हो? विंग कहता है हाँ। तब विंग अपने आप को देखता है जहाँ पे विंग वांग जी के ऊपर बैठा हुआ था, मतलब टमी के नीचे वाला एरिया जो था ना, वहाँ पे वो बैठा हुआ था। और विंग जिस वांग जी से अभी बातें कर रहा था, और ये दोनों एक दूसरे से ऐसे ही जो ना बैठ के मतलब वांग जी सीधा लेटा हुआ था और विंग उसके ऊपर बैठा हुआ था, और वो दोनों बातें करते जा रहे थे। जहाँ पे विंग जिस कहता हाँ हाँ मैं उठ रहा हूँ ऐसे विंग कहता, और वो उठकर जस जो ना एक टेबल के सहारे खड़ा हो जाता है। इसके बाद वांग जी भी उठ चुका था। उठने के बाद वांग जी कहते हैं चलो चलते हैं। देन उसके बाद वो दोनों जो थे ना वो वहाँ से निकलते हैं, बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वांग जी विंग को अपने कार में बिठाता है, जहाँ पे वांग जी कहता है चलो सीट बेल्ट लगाओ। तो विंग कहता है मुझे नहीं लगाना। तो वांग जी कहता है अब लगा भी दो विंग, ये सेफ्टी के लिए होता है। विंग कहता है तुम हो ना मुझे सेफ रखने के लिए, तो मुझे सीट बेल्ट की क्या ज़रूरत है, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। तो वांग जी कहता है बट मुझे तो है ना, चलो सीट बेल्ट लगाओ। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगाना, तुम ही लगाओ। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। देन उसके बाद वांग जी जो था ना वो विंग के सीट बेल्ट को लेता है। देन सीट बेल्ट लगा रहा था, वो ऐसे ही लगा रहा था। हम एक दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे एक इंसान फ़ोटोज़ क्लिक करते जा रहा था, जहाँ पे वांग जी और विंग की जो यहाँ ऐसे किस हुआ, देन विंग कैसे उसके ऊपर बैठा, कैसे बातें हो रहा था, सारे फ़ोटोज़ उसने क्लिक कर दिए थे। एंड अभी भी कार के बाहर भी रहकर वो इंसान जैसे इन लोगों की फ़ोटोज़ को क्लिक करते जा रहे थे, और उसके फेस पे स्माइल आ रही थी, और वो कह रहा था हर एक फ़ोटो पे मुझे 1000 युआन मिलेंगे। वाह कितना अच्छा जॉब है ना, सच में ऐसा जॉब मुझे हमेशा मिलता रहे। ऐसे वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश होते जा रहा था। अभी इन दोनों को देखते जहाँ पे ये दोनों सीट बेल्ट लगा रहे थे, तभी पीछे से एक कार आती है। देन इन दोनों को जो ना एक थोड़ा सा ऐसे झटका देती है, जिसके कारण वांग जी सीधा विंग के लिप्स के ऊपर जो ना लैंड करता है, और वांग जी और विंग के लिप्स फिर से एक दूसरे से अटैच हो चुके थे। इसके कारण विंग और वांग जी फिर से शॉक हो चुके थे। बट विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, और विंग धीरे धीरे अपने लिप्स की मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। जहाँ पे वांग जी को जब महसूस होता है ना, तो वांग जी खुद भी अपनी लिप्स की मूवमेंट करना स्टार्ट कर चुका था। एंड दोनों अपने लिप्स की मूवमेंट को करते जा रहे थे। देन इसी तरह से इन दोनों का किस होना स्टार्ट हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर चुके थे। सॉफ्टली एंड जेंटल वे में ये दोनों एक दूसरे को किस करते जा रहे थे, बस करते जा रहे थे। देन उसके बाद इन दोनों का किस कुछ टाइम के बाद जब विंग को ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होता है ना, तब रुक जाता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के फेस को देखता है, जहाँ पे विंग की आंखें अभी भी बंद थी। वांग जी विंग के फेस को देखता है। देन उसे विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी विंग के लिप्स के नीचे जो मोल था वहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा किस करता है। एंड देन उसके बाद वो विंग के फेस को सहलाता है, जिसके कारण विंग अपनी आंखों को ओपन करता है। देन वो वांग जी को देखता है। उन दोनों की आई कांटेक्ट हो चुका था, वो बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना, वो उसे कहता है विंग आई लव यू। विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है ऐसे कहता है, और विंग कहता है ठंड लग रही है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो वांग जी उसके ऊपर था ना, विंग जैसे अपने पैरों को जो ना अपने पास खींचता है एंड खींचता है। देन उसके बाद अपने पैरों को वो हक कर लेता है, और अपने मुंडी को जो ना दूसरी बाहर विंडो की तरफ कर देता है, जहाँ पे वांग जी जो विंग के ऊपर था, मतलब जो रहता है ना, वो अभी सीट बेल्ट लगाने के लिए आया था हमारा वांग जी। तो वो ऐसे ही देखता है विंग को, जहाँ पे विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ अब किस करने के बाद ये सो रहा है, सच में मेरे अरमानों को जगाने के बाद खुद सो रहा है, ये कैसे कर सकता है भला ये लड़का। हाँ सच में, हाँ कभी कभी लगता है कि इसे समझ रहा हूँ, कभी कभी लगता है कि नहीं इसे मैं बिल्कुल समझ ही नहीं सकता हूँ। ऐसे जो ना हमारा वांग जी सोच रहा था, और हमारा विंग किस करने के बाद वो सो चुका था। देन उसके बाद वांग जी उसे लेके चला जाता है, हाँ डॉर्मेटरी में, हॉस्टल में। वहाँ पे लाने के बाद जो है ना वो विंग को उठाता है, उठाने के बाद वो लेके आता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के जूतों को साइड में फेंक देता है। देन उसके बाद
वो वांग जी विंग के पास आता है और विंग को वो खुद हक करके ऐसे ही सो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे सुबह का सीन देखते हैं। विंग उठता है, उठने के बाद उसे अपने सर में दर्द तो महसूस होता है, बट उसे अपनी कमर के ऊपर हाथ भी महसूस होता है। इसलिए विंग जस्ट टर्न होता है और देखता है जहाँ पे उसे वांग जी ने फिर से हक करके वो सोया हुआ था। विंग कहता है ये इंसान कभी नहीं सुधरने वाला, और भी ये सर मेरी जान लेके मानेगा। हाँ, ऐसे विंग कहता है। देन विंग एक बार वांग जी को देखता है और वो उठ कर जो ना नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद विंग कहता है कि हाँ, मैं घर पे कब आया, कैसे आया, क्या हुआ था, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा ठीक से। हाँ, मैं घर पे कैसे आया, ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग धीरे धीरे सारी चीज़ों को याद करना स्टार्ट कर देता है। एंड देन जब उसे याद आता है कार में क्या हुआ था करके, उन दोनों ने किस किया था करके, विंग कहता है ये कैसे हो सकता है। हाँ, मैं भला इसे किस कैसे कर सकता हूँ। हाँ, मुझे तो उसे किस करना ही नहीं था, मैंने उसे किस कैसे किया। हाँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ भला। विंग यही सोचते जा रहा था। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इस इंसान को किस किया है करके। और विंग जस्ट टर्न होकर देखता है जहाँ पे वांग जी बहुत प्यार से सो रहा था। विंग कहता है हाँ, और विंग अपने लिप्स के ऊपर हाथ रखता है और कहता है हम दोनों ने किस किया, कैसे कैसे भला। हाँ, मैं तो खुद के कंट्रोल पे कभी लूज़ नहीं कर। कल रात को मैंने ड्रिंक किया था ना, इसके कारण ही ऐसा हुआ होगा। हाँ, ऐसा ही हो सकता है, ऐसे विंग सोचता है। धड़ाम से तभी दरवाज़ा ओपन होता है, जिसके कारण बहुत ज़ोर से वॉइस हुई थी। इसके कारण जो ना विंग उस तरफ देखता है। देन वांग जी भी धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन कर चुका था, क्योंकि 9 बज रहे थे। इसके कारण जो ना वांग जी की भी आंखें खुल रही थी। जहाँ पे वहाँ से हम देखते हैं, जहाँ पे हम शुयांग को देखते हैं, जहाँ पे शुयांग जिस दरवाजे के सहारे चलते हुए चिपक के दरवाजे के अंदर आ रहा था। और विंग जस्ट उसे देखता है कि क्या हुआ इसे शुयांग को, वो ऐसे देखता है जहाँ पे शुयांग चिपकते आते हुए जस्ट बेड पर आकर लेट जाता है। देन उसके बाद अपने ऊपर कंबल ले लेता है, और कंबल लेने के बाद वो रोने लगता है। वो ऐसे करने लगता है जहाँ पे शुयांग ऐसे कर रहा था, जहाँ पे विंग ये देखकर थोड़ा शॉक था कि भाई अब इस इंसान को क्या हुआ है। ये हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें करता रहता है, कभी रोता नहीं है, बट आज सडनली ये रोने क्यों लगा है, क्या हुआ इसे। विंग ऐसे देख रहा था और वांग जी जस्ट कहता है कि क्या हुआ है। हाँ, शुयांग ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग तभी वांग जी को देखता है और विंग उसे देखते हुए घूर के देखता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है हे विंग गुड मॉर्निंग। विंग कहता है गुड मॉर्निंग, हाँ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहता है कुछ नहीं, वो रात को मैं लेट हो गया था ना, इसलिए मैं घर जा नहीं पाया। तो विंग कहता है घर की बात नहीं कर रहा, तो बेड पे तो जा सकते थे ना। तो वांग जी कहता है मैंने सोचा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। विंग कहता है मुझे तुम्हारी क्यों ज़रूरत होगी बरा। तो विंग कहता है सर दर्द कर रहा है, ऐसे विंग कहता है। और विंग कहता है छोड़ो, तुमसे बहस करना ही बेकार है। तो वांग जी कहता है तो करते क्यों हो, मुझे प्यार करो, बहस करने की क्या ज़रूरत है। विंग बस उसे घूर के देखता है और कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना, वो विंग को कहता है कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ। विंग कहता है हाँ, अपने बिस्तर पे जाकर सो जाओ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट उसे देखता है और कुछ नहीं कहता। देन उसके बाद विंग उठता है। उठने के बाद जो ना वो फ्रेशन अप होने के लिए जा रहा था कि तभी हम शौशन को देखते हैं, जहाँ पे शौशन भी अंदर धीरे धीरे एंटर हो रहा था। जहाँ पे विंग शौशन को देखते, शौशन गुड मॉर्निंग, बट शौशन विंग को इग्नोर कर देता है और वो अंदर आता है। और अंदर आने के बाद जो ना शुयांग को देखता है और शौशन शुयांग को देखने के बाद वो जस्ट जो ना वो खुद भी बेड के अंदर चला जाता है और वो भी खुद के ऊपर कंबल लेते हुए कहता है क्या कर डाला मैंने, क्या कर डाला, मैं पागल हो गया था क्या, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ बरा। ऐसे जो ना शौशान सोच रहा था। दूसरे हम शुयांग को देखते हैं। शुयांग कहते हैं मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, ये गलत है गॉड, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। एक भले सुखी इंसान के साथ आपने ऐसा कर डाला, उसे बॉटम बना डाला, ऐसे कैसे कर सकते हो भगवान। ऐसे जो ना शुयांग कहने लगता है, क्योंकि शुयांग अब बन चुका था बॉटम, इसलिए शुयांग जैसे अपने आप को संभाल रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं हो सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। शुयांग यही सोच रहा था। और हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जस्ट कहते हैं इधर से ये क्या वॉइस आ रही है। हाँ शुयांग, तुझे हुआ क्या है। हाँ शौशान, तुम इतना ज़्यादा चुलबुल क्यों कर रहे हो, बोलोगे भी। बट ये दोनों कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, इसलिए वांग जी जस्ट खड़ा हो जाता है, कहते हैं हाँ मुझे फ्रेशन अप होने के लिए जाना होगा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग, हमारा विंग भी फ्रेशन अप होने के लिए निकल जा चुका था, इसलिए हमारा वांग जी भी थोड़े टाइम के बाद वो भी अपना सामान को लेता है और देन वो भी वॉशरूम की तरफ आ चुका था।
वॉशरूम के पास आने के बाद हमारा वांग जी फ्रेशन अप होने के लिए वॉशरूम के अंदर जाता है, जहाँ पे विंग भी अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर रहा था और विंग को थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, बट फिर भी विंग एडजस्ट कर रहा था सारी चीज़ों को। एंड देन उसके बाद हम विंग के मदर को देखते हैं, जहाँ पे विंग की मदर उन फोटोज़ को देखते कहते ओ माय गॉड, मेरे दोनों बच्चे कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, कितने ज़्यादा प्यारे कपल लग रहे हैं। सच में इतने ज़्यादा क्यूट कैसे हो सकते हो तुम दोनों? हाँ बताओगे? हाँ सच में मेरा प्यारा सा विंग। हाँ लान वांग जी, सच में मुझे लगता है कि तुम्हारे अंकल से मुझे बात कर ही लेनी चाहिए। तुम्हारे अंकल से अगर मैं बात कर लूँगी ना, तुम दोनों की शादी होगी, फिर हनीमून, हाँ कितना अच्छा होगा ना। बट क्या मैं करूँ विंग पर? अगर मैंने कर लिया तो विंग सच में मुझसे बात नहीं करेगा, बट मैं उसकी माँ हूँ, उसके भले के लिए तो सोच रही हूँ ना, मुझे करना चाहिए या नहीं। ऐसे कहते जब वो फ़ोटोज़ को देखती जा रही थी, तभी विचान से वहाँ पे आते कहते क्या हो रहा है कान से, कुछ उटपटांग तो नहीं सोच रही हो ना? देखो कोई गलती नहीं करनी चाहिए तुम्हें, समझे ना, वरना विंग। तो कान से कहते हाँ हाँ मैं कोई गलती नहीं करी, मैं बस सोच रही थी, देखो ना ये दोनों कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। तभी वो देखो क्या ये तो पब्लिकली ये सब कर रहे थे, हाँ इनको शर्म है या नहीं है? तभी कहाँ से हाँ सच में तुम ना कुछ समझ नहीं सकते बीएल के बारे में। हाँ दोनों बॉयज़ लव तो ऐसा ही होगा ना, हाँ वो दोनों लड़के हैं तो पब्लिकली वो कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ वो पब्लिकली एक दूसरे के साथ वो सब भी करेंगे, चलेगा? तो कहाँ से सर कहते कि ऑफकोर्स चलेगा, अच्छा ही तो है ना, मैं भी तो देखूंगी ना वो सब। तो विशान से कहते कहाँ से, सच में मुझे क्या लग रहा है पता है, अभी तुम्हें ना एक पागल खाने हॉस्पिटल लेके जाना होगा, वहाँ पे 2-3 शॉक दिलाने होंगे, तब शायद से तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दे। वो हमारा बच्चा है और वो हमारा बच्चा पब्लिकली ऐसे कपड़े उतारेगा तो अच्छा लगेगा? तो कहता हाँ क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा हॉट है, अगर लोगों से देखती भी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी विचान से कहते कि नहीं अब मुझे सच में तुम्हें लग रहा है हम आज ही तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलेंगे। तो कहाँ से नहीं, कहाँ से विचान से ऐसे नहीं कर सकते हो तुम, मेरे बेटे मेरे प्यारे से लाल को मैं इस तरह से देखना पसंद करती हूँ। तो कहते हैं हाँ सच में, कहाँ से मैं विंग से बात करूँगा इस बारे में। तो कहते क्या नहीं 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 तुम बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना विंग बहुत ज़्यादा जल्दी से चिढ़ मचती है उसको, ये सब मत बोलना, समझे ना तुम। वो कहते हैं तो तुम अपने बिहेवियर को सुधारो और कोई भी गड़बड़ मत करना जिससे विंग को गुस्सा आए, समझी ना। तो कहते कि हाँ हाँ ठीक है, मैं अपने बच्चे को अच्छे से जानती हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ भी नहीं करने वाली, ऐसे वो कहती है। देन यहीं पे मैं आज की स्टोरी को स्टॉप करती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मैं लास्ट में अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में बताऊँगी, अगर जिनको नहीं सुनना है तो वो स्किप कर सकते हो। इतना मतलब मेसरेबल तो नहीं कहूँगी, ठीक ही है, ठीक है। तो अभी 1 मंथ हो रहा है जो मेरा हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं हो रहा है, कहूँ तो ठीक हो रहा है, बट एक ठीक होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा ठीक हो रहा है तो तीसरा आ रहा है। तो ये सब मेरे साथ चलते जा रहा है, इसके कारण मैं रेगुलर कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो कभी बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है, कभी मुझे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ों से इन्फेक्शन है, सीधी सी बात है, मुझे बहुत सारी चीज़ों से इन्फेक्शन है। यहाँ तक कि ऐसे लोग होंगे जिनको धूल मिट्टी से भी इन्फेक्शन होता है, तो मुझे धूल से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, इसके कारण मुझे हमेशा मास्क को वेयर करना पड़ता है। तो अगर मैं एक दिन अगर ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले जाऊँ, जैसे कि ये स्टार्टिंग भी वहाँ से ही हुआ था, मतलब मार्केट गई थी तभी हुआ था ये, तभी से लेकर अब तक 1 मंथ हो रहा है, तो ये ठीक नहीं हो रहा है। मतलब ठीक तो होता है, ऐसा नहीं कहूँगी नहीं होता है करके, बट एक नया और नई चीज़ आ जाती है, नई चीज़ ऐड हो जाती है, एक ठीक हो रही है तो दूसरी बीमारी आ रही है, दूसरी ठीक हो रही है तो तीसरी बीमारी आ रही है, तो ये ऐसे हो रहा है। तो मैं 1 मंथ पहले मार्केट गई थी सब्जियां खरीदने के लिए, नॉर्मली सभी पीपल खरीदते हैं तो मैं भी वही पीपल हूँ जो खरीदने जाता है। तो गई थी तो मैं मास्क वेयर नहीं किया था, ना ही स्कार्फ वेयर किया था, इसके कारण जो मार्केट में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह उड़ती रहती है, बारिश का मौसम रहता है तो जो ये होता है ना हवा वगैरह बहुत ज़्यादा तेज़ चलती रहती है, तो उस दिन भी वैसा ही वेदर था। देन बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ी, मेरे को लगा था कि नॉर्मली खांसी है, बस खांसी है तो खांसी है, ऐसे ही सोचा था, बट ये खांसी फिर बैठी नहीं। मैंने नॉर्मली डॉक्टर का दवाई था ना, वो नॉर्मल डॉक्टर के जो रहते हैं हमारे अरे यार बोलना भी नहीं आ रही, देखो फिजिशियन, हाँ फिजिशियन जो थे ना, तो मैंने उनसे दवाई वगैरह ली। देन मुझे लगा ठीक हो जाएगा, स्टार्टिंग में ऐसे लगा था कि ठीक हो रहा है करके, बट नहीं, दवाई ख़त्म हो चुकी थी, पूरे 1 वीक की दवाई ख़त्म हो चुकी थी, बट ये ठीक नहीं हुआ। तो जो मेरा हमेशा की तरह स्पेशल डॉक्टर है, तो मैं स्पेशल डॉक्टर के पास चली गई। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा था कि जो लंग्स है ना वो थोड़े फूल चुके हैं, मतलब जो सूजन होती है ना, सूजन आ चुकी है करके लंग्स में, ऐसे बताया उन्होंने मुझे।
तो डॉक्टर ने बताया कि वो अस्थमा वाला ये है करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसके लिए मेरे को दवाई दी, तो वो दवाई चल रही थी। देन दवाई चलते चलते वो बढ़ गई। उसके बाद दवा, क्योंकि मैं 1 वीक के बाद अपने स्पेशल डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने तब मुझे बताया था, निमोनिया वाला जो टेस्ट होता है ना, वो भी करवाया था उस टाइम पे। तो डॉक्टर ने बताया था कि निमोनिया वाले लक्षण है करके, जो लंग्स में जो ना पानी हो जाता है उस टाइम पे, तो लंग्स से खर 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 ऐसी वॉइस आने लगी थी। ठीक है, तो मैंने उस टाइम पे भी 2-3 बार रिकॉर्डिंग की थी, ऐसा नहीं है कि नहीं की करके, क्योंकि न्यूज़ चैनल ओपन किया था मैंने, तो इसलिए मैंने किया था। ठीक है, तो वो मैंने हैंडल कर लिया था, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेरे को खांसी भी नहीं आती थी ना, कुछ नहीं, बस ऐसे खर खर की अंदर से जो ना मुझे ही सिर्फ वॉइस आती थी। एंड लाउडली चिल्लाने की कोशिश करूँ ना, तब भी खर खर वॉइस आती थी। बस ये मुझे सुनाई देती थी, किसी और को नहीं सुनाई देती थी। ठीक है, तो ये वाला चीज़ हुआ था। तो फिर ये वाला ठीक हो गया। तो सडनली एक दिन मुझे ठंड लगने के बाद जो बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया। तो रात के 2 बजे ये सब स्टार्ट हुआ। 2 बजे हुआ तो मेरे माताजी और पिताजी मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गए। तब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। डॉक्टर ने बहुत बोले था, टेस्ट होते हैं ना, बहुत सारे ब्लड्स निकाले, सैंपल पे सैंपल लेके चले गए। भाई सब कुछ नॉर्मल आया, पूरी तरह से नॉर्मल आया। मैंने कहा कि भाई सब कुछ तो नॉर्मल है, अब क्या हो सकता है, अब सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे 3 दिन के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। तो मैं घर आई। उसके बाद सब नॉर्मल था। बट घर पे आने के बाद उसी रात फिर से मुझे बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया। हाई फीवर होने के बाद 104 डिग्री का हाई फीवर था वो मुझे उस टाइम पे। देन उसके बाद तो मैंने सोचा कि अब मेन बड़े हॉस्पिटल में जाने की क्या ज़रूरत है, नॉर्मल फीवर ही तो है, क्योंकि इतना सारा टेस्ट नॉर्मल आ चुका है। तो इसलिए मैं नॉर्मल डॉक्टर को दिखाने चली गई, फिजिशियन को। ठीक है, नॉर्मल फिजिशियन को दिखाने चली गई। उन्होंने चेक किया, देन उन्होंने बताया बहुत ज़्यादा ही फीवर है करके। तो ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि जल्दी दवाई दे दो, जो भी करना है वो जल्दी करो, मेरे को जल्दी ठीक करो, क्योंकि मैं बहुत परेशान आ चुकी थी इन सारी चीज़ों के कारण। तो डॉक्टर ने जस्ट वहाँ पे दवाई वगैरह, इंजेक्शन वगैरह जो थे, एंड एक सलाइन लगा दी। उसके बाद तो मैंने सोचा कि चलो इससे ठीक हो जाएंगे। ग्लूकोज पाउडर वगैरह जो रहता है ना, वो सारी चीज़ें दी, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी थी इसके कारण। तो मुझे लगा ये ठीक हो जाएगा करके। तो मैं 3 दिन कंटिन्यू उनके पास ही सलाइन लगाने के लिए चली गई। बट कुछ भी नहीं हुआ, उससे भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, फालतू में मेरा पैसा चला गया और कुछ नहीं हुआ उसमें भी। ठीक है, देन उसके बाद जो है ना, फिर से मैंने अपने डॉक्टर को चेंज किया। एंड अभी एक अच्छा मैंने फिजिशियन, मतलब एक स्पेशल डॉक्टर होता है ना, तो मेरे जो डॉक्टर्स हैं ना, हर बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर है। जैसे मेरा अस्थमा वाला डॉक्टर अलग ही है, तो वो मेरा खांसी का देखता है। एंड क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है खांसी का, मेरा लंग्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इसके कारण, तो जो वो डॉक्टर अलग है मेरा। तो अभी जो सिचुएशन था, तो इस टाइम पे जो ना बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है, जैसे आपकी तरफ हो रहा है या ना नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, बट मेरे तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे डेंगू बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड चिकनगुनिया ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड और ऊपर से एक और बीमारी है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है गाइस। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारी तरफ चल रहा है। तो डॉक्टर ने ये सारी चेक किया, मेरे को डेंगू हो सकता है या कुछ भी जो भी है ना, वो सारे टेस्ट किए। तो सारे टेस्ट नॉर्मल निकले, सब कुछ नॉर्मल निकला। एंड मैंने इसके बारे में जो है ना अपने इस पर पोस्ट भी किया था टेलीग्राम के ऊपर, मैंने जस्ट बताया था। एंड जो लोग डॉक्टर की रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं, उनको पता, वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तो ठीक था। एंड उसके बाद डॉक्टर ने 2 रिपोर्ट्स मुझे बताया कि जो अच्छी नहीं आई करके। तो मैं पहले पूरी शॉक कि हुआ तो हुआ क्या है, एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो डॉक्टर बोले वो प्लैटिनम्स कुछ होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो वो कम हो गए हैं करके, तो उन्हें हमें डालना होता है करके। मैंने कहा क्या 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 कह रहे हो भाई, ये कैसे डालना, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब प्लैटिनम्स क्या होता है। मैं एक्सरसाइज चीज़ों के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत ज़्यादा कम हो चुके, इसके कारण वीकनेस आ चुकी, और मेरे जो घुटने थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा पेन दे रहे थे, बहुत ज़्यादा ही। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि एग्जैक्टली ये होता क्यों है। तो डॉक्टर ने कहा था कि जो ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, चिकनगुनिया। हाँ, तो चिकनगुनिया के दौरान जो है ना, हमारे बॉडी बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, ना हम चल सकते। तो एग्जैक्टली मेरे साथ सेम वही हो रहा था, ना चल पा रही होती, ना कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि 2 बार चक्कर आकर गिर भी चुकी थी। मेरी मोम डैड तो काम पे जा रहे थे, बट मेरी सिस्टर जो थी ना, वो ऑलवेज़ मेरे साथ थी, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि मैं खाना तक नहीं खा पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट पूरे 1 वीक तक मैंने कुछ खाया नहीं था। जो इंसान, यानी मैं बहुत ज़्यादा खाना खाती हूँ, मतलब ऐसा है ना कि
जो होते ना फूडी टाइप लोग, तो उसी तरह से मैं भी बहुत ज़्यादा खाना खाती हूँ। बट इस दौरान मैंने पूरा खाना व्रत कहते हैं, जो हेल्थ के कारण मेरा व्रत था पूरी तरह से, एंड इसके कारण मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया। तो मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा चिंता में थे, और ऊपर से इतना ज़्यादा मैं दवाई ले रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट हेल्थ कंडीशन ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। दवाई कितना ज़्यादा, इतना मैं दवाई खा खा के मैं पूरा पक चुकी हूँ, अभी भी मैं पकी जा रही हूँ यार गाइस। मैं सच में, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे नसीब में ये ऐसा सब कुछ क्यों होता है, क्यों नहीं, पता नहीं। एंड तो उसके बाद ये दवाई वगैरह ठीक है, फिर मैं सेकेंड टाइम भी हॉस्पिटल में एडमिट हुई, तो वहाँ पर मैं 5 दिन रही। 5 दिन, अभी मैं कितने 8 तारीख को, हाँ 8 तारीख को मैं डिस्चार्ज होकर घर पे आई हूँ वापस। आने के बाद मेरे को लगा था कि अब भाई इतना सारा सलाइन लगाया था, यानी 20 से 25 सलाइन तो मेरे को चुभा चुके हैं ये लोग, तो मेरे को लगा था कि चलो ठीक हो जाएगा, अब तो इंसान ठीक होगा, मेरे को ऐसा लगा था। बट घर पे आने के बाद भी 2 दिन तक मेरे को कंटिन्यूसली वीकनेस रही बॉडी के अंदर। वैसे तो अभी भी वीकनेस ही है, हाँ, तो वो कंटिन्यू 2 दिन तक मेरे बॉडी के अंदर वीकनेस रही। तो मैंने सोचा कि चलो भाई ग्लूकोज पाउडर चल ही रहा है, तो सब कुछ चल ही रहा है, मैं दवाई वगैरह सब कुछ ले रही हूँ, बट क्यों नहीं हो रहा है, मैं यही सोच रही थी क्यों नहीं हो रहा। तो मैं 2 दिन के बाद, मतलब 10 तारीख, हाँ 10 तारीख थी ना शायद, हाँ 10 ही होगी, तो उसी दिन मैं रात के टाइम पे मैं डॉक्टर के पास चली गई, एक और डॉक्टर के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सर में तकलीफ़ हो रहा था एंड घुटने भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार फिर से डॉक्टर को मैं नहीं सोचती, मेरी माता जी सोचती मेरे लिए, ठीक है, मेरी मम्मा ने सोचा, तो मेरे मम्मा के हिसाब से मैं चली गई डॉक्टर को दिखाने के लिए। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने फिर से ब्लड टेस्ट करवाया मेरा, तो उसके बाद इस ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट भी मैंने अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया। तो उन्होंने जस्ट चेक किया और उन्होंने कहा कि मुझे डेंगू हुआ है करके। चलो ठीक है, डेंगू हुआ है करके, तो एग्जैक्टली पहले डॉक्टर ने कहा था मुझे चिकनगुनिया हुआ है करके, ठीक है, अब डेंगू घुसा दिया, तो चलो ठीक है बोला, अब डेंगू हुआ है, तो उन्होंने फिर मुझे फिर से दवाई लिख कर दी। तब वो दवाई मेरा चल ही रहा है, ठीक है, तो मेरा कंटिन्यूसली अब दवाई चलते जा रहा है, अलग अलग प्रकार का दवाई चल ही रहा है। एंड ठीक, पता नहीं, एक बीमारी जा रही है तो दूसरी आ रही है, तो दूसरी जा रही है तो तीसरी आती जा रही है, मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो अभी आप मेरा वॉइस सुनोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ करके, ठीक है। तो क्योंकि जो है ना, वॉइस से सिचुएशन नहीं पता चलती है, हर बार वॉइस से सिचुएशन पता नहीं चलती। जब मेरे गले में खराश होता है तो नॉर्मली पहचान लेते हो आप लोग कि भाई इसका गला ख़राब है, या इसको खांसी हो चुका है, ज़ुकाम हो चुका है करके। जब होता है तो नॉर्मली पहचान आ जाता है। बट ये जो बीमारी है ना मेरे गले में हुआ है, नहीं, बिल्कुल भी गले में नहीं हुआ है, ये मेरे बॉडी के साथ हो रहा है। सारी चीज़ें जो है ना मेरे बॉडी के साथ हो रहा है। मेरे घुटनों में दर्द, मेरे बॉडी में जो भी पेन है, अंदरूनी जो भी चीज़ें हैं ना, सांस लेने में दिक्कत वगैरह जो है ना, वो ऐसे सडनली आ जाता है। बट अब मेरे पास सारा दवाइयाँ है, तो मैं इनहेलर वगैरह सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए खुद को काम रखने की, यानी मतलब अब तो योगा भी करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि योगा से ही सब होगा करके। मतलब जो मेरे लंग्स, जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे प्रॉब्लम है लंग्स में भी, क्योंकि जब भी ऐसी धूल मिट्टी जो जिनको इन्फेक्शन होता है ना, तो ये चीज़ वही समझ सकते हैं, तो उन्हीं को कहूँगी, आप लोग मेरी चीज़ को समझ सकते हो, क्योंकि जब जिसको किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन होता है ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मुझे एग्जैक्टली सीधा मेरे लंग्स में जाकर होता है, तो मेरे लंग्स पूरे फूल जाते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, चेस्ट में पेन होता है, इसके लिए मुझे इनहेलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। एंड एक मेन बात बताने में आपको भूल गई, ठीक है, तो इस दौरान जो है ना गाइस, मैंने इतने इंजेक्शन लगाए, मतलब जो हाथों को होता है ना, हाँ ब्लड निकालते हैं हम लोगों का टेस्ट करने के लिए एंड सलाइन लगाने के लिए भी, जो है ना, इन लोगों ने इतने इंजेक्शन घुसाए मेरे हाथों में, तो इतने ज़्यादा जो है ना, कभी कभी ऐसे होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जो न्यू इंटर्न्स रहते हैं, तो उन लोगों ने मेरे ब्लड्स को निकाला, तो इतने सारे काले काले दाग हाथों में आ गए भाई, सच में पता है ना, लड़कियों के लिए उनकी से हाथ पैर सब कुछ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अच्छे दिखना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। बट इन लोगों ने पूरे मेरे हाथों का नक्शा बदल दिया है। तो मैं एक आधी फ़ोटो जो है ना आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, मतलब स्क्रीन पे लगा दूँगी, इतना भी मतलब नॉर्मल वाला शेयर करूँगी, इतना भयंकर वाला कोई शेयर नहीं करने वाली, ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना, ओके। तो आप देख सकते हो। एंड और क्या था एग्जैक्टली ना, बता करने के लिए ना मेरे पास बहुत कुछ है, अपने बीमारियों के बारे में कहूँ, मेरे साथ क्या चल रहा है क्या नहीं, तो बहुत कुछ है, क्योंकि तकलीफ़ें तो मेरे सर पे ऊपर घूम ही रही है। बट
आप लोगों को ये सब बताकर मैं बोर नहीं करना चाहती हूँ। एंड एग्जैक्टली मुझे ये बताना भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लोग जो ना मेरे वीडियोज़ का इंतज़ार करते हो कि मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ ना, इसके कारण आप लोग इंतज़ार करते रहते हो और मैं कोई अपडेट भी नहीं देती हूँ कि मेरा ऐसा हेल्थ चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर ज़्यादा अपडेट नहीं देती हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट मैं टेलीग्राम पर ज़रूर मैं ऐसे बताती हूँ कि ये हो चुका है, मतलब मेरे साथ पॉजिटिव जो होता है ना मैं वो बताती हूँ, नेगेटिव जो हो रहा है ना मैं बिल्कुल नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं अपनी तकलीफ़ किसी और को बताकर भाई परेशान क्यों करूँ। और मेरे बारे में इतना कौन जानना भी कौन चाहेगा, मेरे को तो यही लगता है, क्योंकि सब लोगों के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, सभी लोग अपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों से जूझते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को फेस करते रहते हैं। मैं अकेली इंसान नहीं हूँ जिसके साथ ये सब हो रहा है, सभी के साथ कुछ ना कुछ होता है। और पता नहीं गॉड ऐसा क्यों करता है, तो मतलब भाई खुश तो रख, थोड़ा तो खुश रखो। एक बीमारी को लेके जा रहे हो ना तो थोड़ा 2-3 महीने के बाद भेज दो भाई। मैं तो यही कहूँगी कि 2-3 महीनों के बाद भेज दो, सीधा एक के ऊपर एक भेज देते हो, जिसके कारण इंसान पूरा परेशान हो जाता है। मुझे तो अभी इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, बार बार दवाई ले लो, दवाई ले लो, हॉस्पिटल के बेड पे चिपक के रहो बस। सलाइन लगा रहे हैं, दर्द हो रहा है, ब्लड 10 बार लेके जा रहे हैं, रिपोर्ट्स आने में टाइम लग रहा है, रिपोर्ट्स आ रही है तो वो पॉजिटिव आ रही है, कुछ मतलब पॉजिटिव मतलब जो ना कुछ भी रिपोर्ट्स के अंदर नहीं आ रहा है, सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, बट हुआ तो हुआ क्या है, हाँ ये समझ नहीं आ रहा है। हाँ बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई ना इस एक मंथ में, मेरा पूरा इतना ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो गया इन सारी चीज़ों के कारण। और ऊपर से जैसे कि मेरा चैनल भी चला गया है, वो भी चीज़ थी, बट मैंने इस चैनल के बारे में इतना कोई टेंशन नहीं लिया था, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस सोचा भाई गया तो गया, अब क्या करना है, मेरे पास ऑलरेडी चैनल है मेरे। एंड देन मैं इतना चैनल के बारे में नहीं सोच रही थी, बिल्कुल भी नहीं। बट चैनल के बारे में ना सोचने के बावजूद भी मेरा इतना तबीयत ख़राब हो गया। हाँ कितना बेकार सिचुएशन है मेरा, पता नहीं सच में। छोड़ो, मैं ज़्यादा बकवास बातें करने के लिए तो बहुत कुछ है, बट और ज़्यादा नहीं करने वाली, ठीक है। मैंने क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बोर कर दिया होगा करके, वैसे भी मेरी कोई बातें इंटरेस्टिंग नहीं रहती है, तो इसलिए तो बस इतना कहूँगी लास्ट में कि अगर मेरा वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, इसका मतलब मेरा हेल्थ कंडीशन थोड़ा बेकार हो गया है, या ज़्यादा बेकार हो गया है, या मैं टपकने वाली हूँ, ऐसे समझ जाना। तो इसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जब मेरे को अच्छा लगेगा ना तो मैं खुद अपलोड कर दूँगी, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको पेशेंट रखना होगा, इंतज़ार करना होगा। आई नो क्योंकि स्टोरी है तो मैं खुद ही इंतज़ार नहीं कर पाती हूँ, तो आप लोगों को मैं ये कह सकती हूँ कि इंतज़ार करो करके, क्योंकि मैं भी अगर किसी का स्टोरी सुनती हूँ ना तो मैं इंतज़ार खुद नहीं कर पाती हूँ। तो बट फिर भी मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि हो सके तो इंतज़ार करना। एंड जैसे ही मेरा हेल्थ कंडीशन अच्छा बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा तो मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा दिमाग पूरा खाली हो चुका है और इन बीमारियों के कारण मेरे दिमाग में एग्जैक्टली कुछ ठीक से आ भी नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और मैंने बस सोचा है कि एक 1 शॉट लेके आऊँगी, क्योंकि आप सभी लोगों ने मेरे 1000 सब्सक्राइबर इतने जल्दी कर दिए ना, इसके कारण आई लव यू गाइस, आई थिंक आई लव यू सो मच गाइस, बहुत ज़्यादा लव यू। थैंक यू सो मच मेरे 1000 सब्सक्राइबर इतने जल्दी करने के लिए, एंड इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए। बस यार मेरे को ज़्यादा तारीफ़ भी करना नहीं आता है, मेरे से ना फीका ही रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, मतलब ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सब लोगों को पता है कि मेरा रिस्पॉन्स फीका ही रहता है, मैं कोई इतना ज़्यादा एक्साइटेड होकर नहीं बोल सकती हूँ। बस इतना ही, क्योंकि बोल रही हूँ कि बस इतना ही करते करते इतना बड़ा बोल दिया मैंने, मतलब 16 मिनट मैंने आप लोगों के खा लिए, मेरे को ऐसा ही लग रहा है, खा लिए बस फालतू की बकवास करने में, मतलब अपने लाइफ के बारे में बताने में खा लिए। और बहुत सारे लोगों ने तो इसे स्किप भी कर दिया होगा, क्योंकि इन लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है किसी के लाइफ के बारे में जानने में, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग स्टोरी सुनने के लिए आते हो तो मेरा स्टोरी सुन के अब चले गए होंगे, ना कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा हेल्थ कंडीशन कैसा है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को इंटरेस्ट होगा ये सब जानने के लिए, बट फिर भी मैंने बस आपके सामने बोल दिया है। जिन्होंने सुना होगा थैंक यू सो मच, एंड जो समझ सकते हो मेरे हेल्थ कंडीशन के बारे में तो आई लव यू, ओके। एंड ठीक है, फिर अभी ज़्यादा बकवास हो रही है लगता है, तो मैं अभी जो बस एक चीज़ लास्ट, ठीक है, लास्ट बोल रही हूँ। तो मैं जो है ना, अभी मेरा 1K सब्सक्राइबर हो गया है ना, मैंने 1 शॉट अपलोड नहीं किया है, तो इसके लिए मैं प्लान कर रही हूँ, मैं एक 1 शॉट लेके आऊँगी जो 1K सब्सक्राइबर के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो 1 शॉट पसंद आएगा, तो प्लीज़ इंतज़ार करना, थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हो ना आप लोग, प्लीज़ करना। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक इस वीडियो को
वॉच करने के लिए, मेरी बकवास सी बातें सुनने के लिए। एंड बाय बाय। ओके, बाय 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 बाय।